नमस्कार दोस्तों, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने मार्केट सेंटीमेंट के वीडियो में और समझने की कोशिश करते हैं कि अगला बाजार हमारा किस तरीके से रह सकता है। जिन्होंने भी कल का वीडियो देखा होगा, होप सो काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा आज के मार्केट को, क्योंकि पिछले 4 से 5 सेशन से हम यही डिस्कस करते आ रहे थे कि यदि अप ट्रेंड में मार्केट हमारा ह्यूज गैप अप के साथ ओपन होता है और जो प्राइस हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यदि 535 के ऊपर मार्केट हमारा सस्टेन करता है, यदि आप लोगों को याद हो, पिछले 4 से 5 सेशन से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि यदि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ऐसे कंडीशन में हम डेफिनेटली वहां से कॉल की ट्रेड प्लान करना चाहेंगे। और आप देख सकते हैं कि मार्केट वहां से जब ह्यूज गैप अप ओपनिंग के साथ हमारा ओपन ही हुआ था, तो इसके ऊपर कॉल की एक अच्छी ट्रेड हम कह सकते हैं। यदि आपने पूरा मॉनिटर किया हो कि एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 1 into 2 के रिस्क रिवार्ड के साथ हम जा सकते थे, जिसमें स्टॉप लॉस हमने 21,500 का लेकर के चला था। अगर हम ऑप्शन एट दी मनी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो करीब 15 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, और अप साइड में अगर हम देखें तो 60 पॉइंट का हमारा मार्केट ने मूव दिया है, यानी 30 पॉइंट हमारे ऑप्शन का मूव था, जो कि मैं कंसिडर करके चलता हूँ एक बेटर ट्रेड था। वहीं दूसरा जो हम लोगों ने सिनेरियो डिस्कस किया था कि यदि मार्केट हमारा इस लेवल के ऊपर भी ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर भी ओपन होता है जो हमारा 535 का है, लेकिन फिर मार्केट अगर हमारा इस जोन के नीचे आकर के सस्टेन करता है, तो इस सस्टेन के साथ डेफिनेटली मैं वहां पे 550 के स्टॉप लॉस के साथ एक पुट की ट्रेड में बैठना चाहूंगा। और वहां से जो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट रहेगा, जो हम लोगों का कल का डिस्कशन था, आप एक बार वीडियो अगर देखना चाहें कल का वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट जो हम लोग एक्सपेक्ट करके वहां से चल रहे थे पुट डायरेक्शन का, वो 21,300 का हम लोगों का टारगेट था। और आज के मार्केट में भी मैंने 21,300 तक के पोजीशन को अपना कैरी करके चला है। चलिए, हालांकि जो मूवमेंट था हमारा, दो टारगेट हम लोगों ने डिसाइड किया था, एक 21,300 का और दूसरा 21,000 के लेवल का टारगेट हम लोगों ने डिसाइड किया था, लेकिन जो मेरी पर्सनल बुकिंग आज मैंने करा है वो 21,300 के आसपास कर लिया है। फर्स्ट रेट डेफिनेटली जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि यदि मार्केट हमारा 21,535 के ऊपर सस्टेन करता है, जैसा कि फर्स्ट कैंडल में हमारा रिवर्सल दिख रहा था, ऐसे कंडीशन में मैंने भी कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया था। हालांकि पहले से जैसा डिसाइड था हम लोगों का, एक स्मॉल बुकिंग के साथ हम लोग बाहर हो गए थे। अ, आज के सिनेरियो में तो मैं वीडियो बनाने का नहीं सोच रहा था, क्योंकि यदि आप हमें फॉलो करते हैं तो बेटर तरीके से जानते होंगे मैं एक डेटा बेस्ड ट्रेडर हूं। और आज के सिनेरियो में एनएससी ने अभी तक डेटा अपडेट नहीं किया है, हालांकि काफ़ी लेट हो गया। एनएससी का डेटा हमारे पास लगभग 6:30-7 बजे के आसपास तक आ जाता है। अभी तक डेटा हमारे पास नहीं आया, तो पॉसिबल है कल मॉर्निंग में डेटा को हम प्रिपेयर करें, तो एक बार उससे आगे का डेटा बेस क्या चीज़ें चेंज होती है वो हम एक बार कल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज हम देख लेते हैं कि टेक्निकल बेस से कल यदि मार्केट हमारा ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है या ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है, या फिर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है, तो इस कंडीशन में हमें कल के मार्केट में क्या करना चाहिए, सारी चीजों को हम देख लेते हैं। ऐसे यदि हम यहाँ पे गौर करना चाहें, जो मार्केट इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा से बोलते आते हैं कि मार्केट सबसे बड़ा गुरु है, मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ हमें सिखाता रहता है। दूसरा, यदि आपको याद हो, मैं हमेशा कहते रहता हूँ आपसे कि मार्केट सिर्फ उन चीजों का इंतजार करता है जब आपके माइंड के अंदर लालच आए, और उस लालच को मार्केट क्या करना चाहता है, ट्रैप करके बाहर कर देता है। मेरे पॉइंट पे गौर कीजिएगा, मार्केट सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ट्रैप करता है जहां आपके माइंड में लालच आएगा। यदि हम यहाँ पे देखते चलें, यहाँ कुछ एक सिनेरियो था जहां से काफी ज्यादा लोग ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि मार्केट को इस पर्टिकुलर पॉइंट से गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ भी नहीं गिरा। इस पॉइंट पे भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट को गिरना चाहिए, मार्केट यहाँ भी नहीं गिरा। जब मार्केट काफी ज्यादा ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो गया था, हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे कि जो रिटेल ट्रेडर का डेटा था वो प्योरली वहां से बियरिश डेटा था, मार्केट यहाँ से भी नहीं गिरा। आगे चल करके जब यहाँ भी मार्केट हमारा ह्यूज गैप अप ओपन दिया था, मार्केट यहाँ से भी नहीं गिरा। लेकिन इन सारे पॉइंट्स पे जो अभी मैंने मार्क किया है, रिटेल ट्रेडर ने जम करके बुलिश बियरिश पोजीशन बनाए थे। यानी जहां भी हम क्या गौर करके चल रहे हैं, रिटेल ट्रेडर जहां भी कॉन्फिडेंस जोन के साथ आ रहे हैं, मार्केट वहां पे उनको क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है।
लेकिन इन सारी रिजल्ट्स को देख करके अभी करंट के सिनेरियो में यहाँ से ज्यादातर रिटेल ट्रेडर ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि मार्केट को अप डायरेक्शन में ही यहाँ से ऊपर सस्टेन करना चाहिए, जैसे लास्ट 2 दिन का कैंडल भी हमारा बन रहा था। लेकिन जैसे ही रिटेल ट्रेडर ने ये सोचा कि मार्केट को यहाँ से अप जाना चाहिए, ये गिरावट हमारे चार्ट के ऊपर विजिबल है। इसीलिए मैं हमेशा से कहते आता हूँ कि यदि आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो कोशिश करें कि बिना स्टॉप लॉस के साथ कोई भी ट्रेड ना पंच किया जाए। दूसरा, सिर्फ ऐसी जगहों पे एंट्री बनाए जहां पे रिस्क रिवर्ट जो है वो सेटिस्फाई करता हो। ऐसी जगहों पे एंट्री बनाने से बचे जहां रिस्क हमारा ज्यादा दिख रहा हो, यानी सपोर्ट लेवल या रेसिस्टेंस लेवल हमें काफी डिस्टेंस पे दिख रहा हो, और जो टारगेट हमें मिलने वाला है वो टारगेट हमारा छोटा हो। तो ऐसी जगहों पे अपने को एंट्री बनाने से बचना चाहिए। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट कि कल के मार्केट में सिनेरियो हमारा क्या रह सकता है, क्योंकि आज के मार्केट में अगर हम गौर करें काफी लंबी गिरावट है। हालांकि अगर मैं पर्सनल लेकर के चलूं तो इतनी लंबी गिरावट मैंने भी पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं किया था जो मार्केट के अंदर आज अपने को देखने को मिला है। 300 तक की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि अगर 535 के आसपास मार्केट हमारा रेसिस्टेंस फेस करता है तो इस रेसिस्टेंस के कंडीशन में जो हमारा निचला लेवल रहेगा 300 तक का, इस लेवल तक हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। हालांकि उस 300 से भी करीब 200 पॉइंट नीचे की गिरावट है, 21,101 के आसपास मार्केट हमारा आज बंद हुआ है। चलिए ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। अब कल के सिनेरियो में 3 चीजें यहाँ से पॉसिबल है। पहला, मार्केट हमारा काफी ज्यादा गैप के साथ ओपन हो। हम आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। टाइम फ्रेम हमने सिंपली 15 मिनट का रखा है। अब इस कंडीशन पे अगर हम देखें, मार्केट हमारा 21,100 के आसपास क्लोज हुआ है और कल हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि मार्केट कहीं हमारा 21,250 यानी बहुत ही ज्यादा गैप के पास ओपन हो, बहुत ही ज्यादा गैप के साथ हमारा क्या हो, ओपनिंग दे रहा हो, या फिर ये ओपनिंग हमारा कहीं 21,280 के लेवल के आसपास होता है, 21,300 के लेवल के आसपास भी होता है। ये तीनों ही कंडीशन एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग की कंडीशन है जो हम यहाँ से देख करके चल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट हमारा जहां भी ओपन होता है, मैं एक बफर जोन लेकर के चल रहा हूं कि अगर मार्केट यहां से हमारा 21,250 या 21,280 के आसपास ओपन होता है तो इससे 40 से 35 पॉइंट ऊपर, 35 से 40 पॉइंट हम कह करके चल सकते हैं कि इससे 35 से 40 पॉइंट ऊपर का हम वेट करेंगे और डेफिनेटली इसके बाद हम एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से एक पुट की ट्रेड प्लान करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से पुट का ट्रेड प्लान करना कल के मार्केट के लिए जब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यानी सिनेरियो को समझ लीजिए, अगर मार्केट हमारा ह्यूज गैप अप ओपनिंग के साथ देता है, बहुत ही ज्यादा गैप के साथ ओपन होता है, ऐसे कंडीशन में उस गैप का, हाँ अगर 21,200 के नीचे मार्केट हमारा गैप देता है, ऐसे कंडीशन में हम डायरेक्टली पुट के अंदर इंटर करना प्रेफर नहीं करेंगे, वहां पे वेट करना ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अगर 250 के ऊपर मार्केट हमारा गैप अप ओपनिंग देता है, 250 से 300, 350 के बीच में भी अगर ओपन देता है तो ओपनिंग के बाद ऊपर के आप 35 से 40 पॉइंट का वेट कर लीजिए और उसके आसपास से डेफिनेटली एक पुट का हमारा एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर हम बैठना चाहें तो पुट के डायरेक्शन में बैठ करके चल सकते हैं। दूसरा मार्केट का पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है तो कल के सिनेरियो में अगर हम ले करके चले तो फ्लैट ओपनिंग मार्केट को मैं पर्सनली इतना अच्छा मार्केट नहीं मान करके चलूंगा, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग के कंडीशन में अगर हम देखें तो ट्रेड अगर हमें कोई मिलेगा भी तो वो एक अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ से मान करके चलते हैं कि मार्केट हमारा कुछ इस लेवल के आसपास ओपन हो गया, फिर पॉसिबल है मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट अप, 150 पॉइंट अप, फिर वहां से 100-150 पॉइंट डाउन, कुछ इस तरीके के मूवमेंट हमें चार्ट के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। जिसे अगर मैं बोलूँ तो रिटेल ट्रेडर के लिए ये मूवमेंट जो है किसी भी हद तक फ्रूटफुल नहीं है। तो कल के मार्केट में यदि फ्लैट ओपनिंग होता है और आप छोटे अकाउंट के ट्रेडर हैं तो आराम से आप साइड में बैठ करके मार्केट को सिर्फ मॉनिटर करें। ट्रेड पंच करना एक बेटर ऑप्शन आपके लिए कल के मार्केट में नहीं होगा।
हाँ, यदि मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग होती है, उस कंडीशन में हम लोगों ने अभी रिसेंट में ही डिस्कस किया कि एक बफर जोन आप लेकर के 35 से 40 पॉइंट का चलिए कि जहां भी मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, उससे ऊपर के सिनेरियो में वहां से हम एक पुट की ट्रेड के साथ बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस हम माइनर सा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यदि हम ऑप्शन में बात करें तो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन अगर हम यहाँ देखें कि मार्केट हमारा फ्लैट ओपनिंग ना दे करके अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है, फ्लैट सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिटेल ट्रेडर के लिए बेटर नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी पॉसिबल है फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट में ज्यादा हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पीछे से हम देखते आए हैं, अभी तक जो हमने मार्केट के अंदर मॉनिटर किया है, कि जब भी इतनी बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर आती है, डेफिनेटली इतनी बड़ी गिरावट अगर मार्केट में आई है, कमाने वाले बंदे की कमी नहीं है, लोगों ने जम जम करके पैसे कमाए हैं। क्योंकि जिसने भी यहाँ से शॉर्ट किया है, भले हो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करे, और ये जो इतनी लंबी गिरावट आई है वहां पे पैसे तो जो बियरिश ट्रेडर हैं उसने जम करके कमाया है, और ये कहीं ना कहीं मार्केट के माइंड में है कि पैसे रिटेल बेयरिश ट्रेडर जो भी थे मार्केट के अंदर उनकी जेब में गया है, और वो उनकी जेब से पैसे निकालने की पूरी कोशिश करेगा कल के मार्केट में। तो फ्लैट के कंडीशन में हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी लेवल हाई हो। अगर वही गैप अप ओपनिंग देता है जो हमने ज्यादा का सिनेरियो देखा है, तो ज्यादा गैप अप के सिनेरियो में ये जो प्रॉफिट बुकिंग वाले कुछ ट्रेडर भी थे आज के मार्केट में, पॉसिबल है इनकी जेब का कुछ पैसा ऑलरेडी मार्केट के पास चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम उस लेवल की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते जो फ्लैट के कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। तीसरा हमारा जो है, एज पर टेक्निकल अगर हम बात करके चले, अगर मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन होता है, हम ऐसा मान करके चलते हैं मार्केट हमारा कुछ 21,050 के लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ, तो डेफिनेटली वहां से 21,000 के लेवल का स्टॉप लॉस हम रख करके आगे पुट के डायरेक्शन के ट्रेड को प्लान करेंगे। या हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, अगर मार्केट हमारा कुछ इस लेवल तक गैप डाउन हुआ तो इस बफर जोन के आसपास आकर के हम यहाँ से एक पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा फिर वही हो जाएगा, 21,150 का स्टॉप लॉस हमारा यहाँ से बनेगा। हालांकि ध्यान रख करके चले, जिस तरीके की मार्केट ने आज गिरावट दिखाई है, और मैं हमेशा से कहते आया हूं कि यदि आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के आपको प्ले नहीं करना चाहिए। क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के प्ले करना, अगर थोड़ी देर के लिए हम मान ले यहाँ से कोई बंदा कॉल पे बैठा है और वो बिना स्टॉप लॉस का बैठा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी हालत आज के मार्केट में क्या होगी। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, 21,500 के कॉल पे यदि कोई बंदा बिना स्टॉप लॉस के साथ आज बैठा होगा कल के एक्सपायरी के ट्रेड में, तो आप देख सकते हैं ये हमारा मॉर्निंग का मूव है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बंदे की एंट्री बनी होगी 100 के आसपास, मार्केट वहां से हमारा 125 के करीब तक गया है, और वहां से मार्केट की क्लोजिंग हमारा 4 रुपए के आसपास है। ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो उसका पैसा जीरो हो गया है। कल के मार्केट में पॉसिबल है उसका पैसा बहुत हद तक जीरो हो जाए, नहीं तो अगर रिकवर भी करता है बहुत ज्यादा गैप अप की कंडीशन में, तो वो कहीं ना कहीं 25 के आसपास उसका रिकवर होगा, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। तो यदि आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के तो कभी प्ले ना करें। बाकी तीनों कंडीशन को आप माइंड में रखिएगा। आज हमारे पास डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, तो बिना डेटा के एग्जैक्ट, क्योंकि मैं हमेशा से फॉलो करते आया हूँ डेटा को, और डेटा को बहुत हद तक मैं समझने भी लगा हूँ कि चीज़ें किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, मार्केट हमारा किस तरीके से उस डेटा को लेता है, अगला बाजार हमारा किस तरीके से उस डेटा को लेता है। तो उन चीज़ों पे तो हम डिस्कस आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिसेंट में हमारे पास डेटा आया नहीं है, अवेल नहीं है। अगर मैं कोशिश करूंगा रात में अगर डेटा हमारे पास आता है तो मॉर्निंग में मैं एक वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूं। रिमेनिंग जो टेक्निकल हमारा ये था, टेक्निकल के बेसिस से जो भी आगे का मूवमेंट है वो हम लोगों ने आज यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। चलिए करते हैं फिर रिमेनिंग अपन किसी अन्य वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।